नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में नहीं लगेंगे नई बंदिशें, सीएम ने दी जानकारी। कहा, ज्यादा बंदिशें आर्थिक के लिए नहीं उचित। कर्मचारियों के हक में आए विधायक सिंघा, सरकार पर कर्मचारियों को बांटने का लगाया आरोप। कहा, 6वें वेतन माह का एक सम्मान किया जाए लागू। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान। कहा, बीजेपी की पीएम की सुरक्षा में मुद्दा पर रहे बीजेपी, जनता पर बंदिशें लगाकर सरकार कारतूनों में जुटा रही थी। पंचायत वेटरनरी फॉर्मेशन संघ ने खोला मोर्चा। प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन। और नाहन में आजादी के हीरो होंगे सम्मानित, शिक्षक महासंघ करेगी सम्मानित। आजादी के अमृत महोत्सव पर महासंघ रहेगा सम्मान। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। सूबे में बढ़ रहे कोरोना के मामले के चलते राज्य सरकार शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में बंदिशों के साथ, आपको बता दें कि इस दौरान लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले नहीं ले सकती है। आपको बता दें कि सूबे में बढ़ रहे कोरोना के मामले के चलते राज्य सरकार शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में बंदिशों के साथ वीकेंड एंड कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले ले सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बंदिशें बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। परिवहन निगम की बसों को 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलाने पर भी मंथन होना है। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए सरकार कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज अनिवार्य कर सकती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट की बैठक में कोरोना के वास्तविक स्थिति के बारे में प्रस्तुति देगा। बैठक में पिछले 10 दिन की कोरोना की स्थिति का ब्यौरा रखा जाएगा। वहीं प्रदेश में महामारी 3 गुना रफ्तार से फैल रही है। वहीं सूबे में बढ़ रहे कोरोना के मामले के चलते राज्य सरकार अब शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में बंदिशें के साथ वीकेंड कर्फ्यू और इस दौरान लॉकडाउन जैसे फैसले लागू कर सकती है। प्रदेश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें नई बंदिशों के जवाब पर सीएम ने कहा है कि प्रदेश 2 सालों से बंदिशों का दौर झेल रही है। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक को भी चलाना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ज्यादा बंदिशें समाधान नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोविड की स्थिति पर चर्चा हुई है और होम आइसोलेशन की बेहतर करने को कहा गया है। तीसरे लहर में मामले बढ़े हैं, लेकिन इससे अधिकतर मरीज घर पर ठीक हो रहे हैं। देखो, वो कोविड के नए वेरिएंट आने के बाद ओमिक्रॉन के पश्चात पूरे दुनिया में कोविड केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और देश में और प्रदेश में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है इन दिनों में। अगर हम हिमाचल प्रदेश का देखें तो लगभग 1800 केसेस से ज्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं। तो वो हिमाचल की पॉपुलेशन के हिसाब से स्वाभाविक रूप से हमको एक चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्री से इस बारे में फीडबैक लिया कि किस प्रकार से सारी चीजें आपके प्रदेश में तैयारी की दृष्टि से हैं और क्या क्या। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी कि जो सेक्रेटरी हेल्थ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी ओर से जो प्रेजेंटेशन दी गई उसमें ओमिक्रॉन के बारे में डिटेल में बताया गया कि संक्रमण ज्यादा होगा, ये आप मान करके चलिए, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल में पेशेंट का नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि होम आइसोलेशन में ही अधिकांश लोग इसमें ठीक हो रहे हैं। तो हमने हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा महसूस किया कि एडमिशन हॉस्पिटल में उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद होम आइसोलेशन में हम बेहतर मैकेनिज्म उन लोगों के लिए जो संक्रमित हुए उनके ट्रीटमेंट के लिए कर सके, उस पर हमने कल बातचीत की है। और
छठवें वेतन मांग को लेकर सीपीएम विधायक राकेश सिन्हा कर्मचारियों के हक में खड़े हो गए हैं और सरकार पर कर्मचारियों को बांटने का आरोप लगाया है। सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने वेतन मांग को एक समान लागू नहीं किया है। सरकार ने 2 कैटेगरी बनाकर निचले तबके के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, जबकि निचले तबके के कर्मचारी ही हिमाचल प्रदेश की रीढ़ है। सरकार ने पहले ही पंजाब के समान वेतनमान लागू नहीं किया है। देखिए, एम्प्लॉइज का मुद्दा आज केंद्रित मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बन गया है और जिस तरीके से छठे वेतन आयोग के नाम पर, कमीशन के नाम पर सरकार और सरकार के तंत्र द्वारा ठगी ठोरी की जा रही है, ऐसी ठगी ठोरी आज से पहले नहीं की गई। एक सेक्शन को तो आपने टाइम स्केल रखा है और डीए उसका 31% से कैलकुलेट किया है। दूसरे सेक्शन को आपने, जो मेजॉरिटी सेक्शन है, जो मेन बैकबोन हिमाचल प्रदेश की है, चाहे वो कहीं भी काम करता हो, उसको आपने डिप्राइव किया है। जो आपको 4, 9, 14 जो मेथड था कि 4 साल बाद, 9 साल बाद और 14 साल बाद प्रमोशन जो दी जाती थी, और ऑल्सो आपने उसके सिर्फ 28% उसका डीए किया। हम पंजाब के साथ जुड़े हैं और इसलिए हमारा वेतनमान वही होगा जो पंजाब में दिया जाता है। बस कोई चारा नहीं है, एक पुल का निर्माण उन्होंने किया है, इसकी जिम्मेदारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर आपको बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंजाब सरकार हमले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि मोदी को देश में खतरा पैदा कैसे हो गया। जब वे पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए थे तब उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ी। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रदेश चलाना चाहिए। अब वो, मुझे लगता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। उनको कैसे मालूम है, पहले बताइए, वो बताए ना। उन्हें किसने कहा कि साजिश हुई है? अगर कोई साजिश हुई है तो बताए ना, मुख्यमंत्री बताए किसने साजिश की, कौन इस साजिश के पीछे था। अगर उनके पास जानकारी है, उन्हें जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जो अभी कमेटी बनी है, मुख्यमंत्री को चाहिए कि उस कमेटी के सम्मुख अपने विचार रखे। अगर उन्हें कोई जानकारी मिली है वहां बताएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल जो है सहानुभूति लेने का एक प्रयास है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि चुनाव हार रहे हैं, उनकी जो रैलियां हैं उसमें लोग जुट नहीं रहे, वो 8600 करोड़ के विमान में घूमते हैं। उन्हें आसमान में मालूम होता है कि वो पूरा देख सकते हैं कि क्या गतिविधियां चल रही है। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव साल के दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पंचायत वेटरनरी फार्मासिस्ट संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति तैयार की है। संघ ने आने वाले 3 फरवरी तक सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है और अगर प्रदेश सरकार 3 फरवरी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो संघ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर आगामी बजट सत्र के क्रमिक अनशन भी करेगा। सर, हमने कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे की, हमारा यही मुद्दा है कि 507 का जो टाइम पीरियड जो पूरा हो चुका है, 3.5 साल, अनुबंध से भी ज्यादा टाइम हो गया। जो 3 साल का अनुबंध था वो उसका टाइम भी पूरा हो गया है। अब तो 2 साल का अनुबंध हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का हो गया। तो हमारा यही है कि हमें नियमित करे, रेगुलर हमें करे 507 लोगों को। उसके बाद अगली, मतलब जो हमारी अगली मांग है हम उसको मनवाएंगे। लेकिन हमारी सबसे पहली जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें 507 को रेगुलर कर दिया जाए। 10 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं सर।
10 सालों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, तो इनके मैनिफेस्टो में हमारा मैटर था। तो इन्होंने हमें एक कैबिनेट से जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुबंध हुआ, तो उसमें इन्होंने कहा था कि 5 साल एज ए पंचायत वेटनरी असिस्टेंट रह गए, उसके बाद इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी तब 3 साल की थी, अब 2 साल की है। तो उसके बाद इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर मिल रहे हैं, हमारे जूनियर्स को भी मिला, सबको मिल रहे हैं, लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। विश्वविद्यालय में 3 छात्रों के निलंबन पर एनएसयूआई भड़क गई है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि कुलपति ने यह कार्रवाई बदले की भावना से की है। एनएसयूआई के छात्र छात्राओं की मांग को लेकर कुलपति से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तानाशाही के बल पर 3 छात्रों को निष्कासित किया गया है। जो एनएसयूआई के छात्र साथियों का निलंबन हुआ है, इसका जो मुख्य कारण है, एनएसयूआई के छात्र साथी गांधीवादी विचारधारा पे चलते हुए छात्र हितों की आवाज उठा रहे हैं। एनएसयूआई के छात्र साथियों ने लाइब्रेरी ओपन करने की बात कही, हॉस्टल ओपन करने की बात कही, पीएचडी में जो अपने बेटे को फर्जी एडमिशन दी उसकी बात उजागर करने की बात कही। इसके अलावा जो फर्जी रिक्रूटमेंट हो रही है, आप देख रहे हैं कि पुलिस की भर्ती अभी एक्सटेंड कर दी गई है, बड़े बड़े इंटरव्यू भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं। कैबिनेट में भी डिसाइड हो गया कि भी कोविड नियमों का पालन किया जाए, लेकिन रिक्रूटमेंट को लेने के लिए जब आपने देखा कि जो यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट थी जो साक्षात्कार की, वो 31 दिसंबर 2020 को एक्सपायर हो रही थी। उसके बाद उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया, जो जून 2021 तक, और उसके बाद री एक्सटेंड किया जो दिसंबर 2021 तक। उसकी वैलिडिटी जो है, दूसरी बारी भी उसकी एडवर्टीजमेंट की अवधि वो खत्म हो जाती है। लेकिन अवधि खत्म होने के बाद दो बारी आपकी री एडवर्टीजमेंट पोस्ट। आजादी के अमृत महोत्सव पर हिमाचल प्रदेश में शिक्षक महासंघ आजादी में भूमिका निभाने वाले वीरों के परिजनों को सम्मानित करेगा, जिसके लिए प्रदेश भर में शिक्षक संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसकी जानकारी मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री ममराज पुंडीर ने दी है। आजादी के इस 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश में अमृत महोत्सव मनाने का कार्यक्रम हमने लिया है। हम प्रदेश भर के 1872 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 732 जो हमारे हाई स्कूल उस विद्यालय में जाके वहाँ के जो लोकल हीरो जिन्होंने आजादी में अपनी प्राणों की आहुति दी है, ऐसे लोगों को उनके परिवार वालों को सम्मानित करने का कार्य हमने लिया है। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।